इम्प्रेशन उनके बारे में, संजय के बारे में पब्लिक माइंड में ये ज़रूर है कि जो अंडरवर्ल्ड के लोग हैं उनसे कहीं ना कहीं उनके कोई कनेक्शन रहे हैं। अंडरवर्ल्ड के साथ तो मेरे भी कनेक्शन थे। झूठ क्यों बोले आपसे? मस्तान मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था और करीम लाला मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे। जो कलाकार है वो तो सभी से मिलता है, जिसके लिए मिलता है। अगर वो कलाकार का इस्तेमाल करने लगे, नहीं, अगर इस्तेमाल करें तो गलत है। आपके बारे में कभी किसने उंगली नहीं उठाई, लेकिन संजय के बारे में ज़रूर उंगलियां उठी। नहीं, इसलिए कि आजकल उंगलियां उठाने वाले ज़्यादा हो गए हैं। हमेशा तो आपने सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ी, आप शिवसेना के विरोधी रहे, लेकिन संजय जब केस चल रहा था उस समय सरकार थी शिवसेना की, बीजेपी की, उस समय आपने बाल ठाकरे की मदद ली। बाल ठाकरे जी इज़ माई ओल्ड फ्रेंड, और आपको याद होगा वो कहते थे कि चाबी मेरे पास है। तो जिसके पास चाबी होती है रिमोट कंट्रोल, हाँ जी, रिमोट कंट्रोल मेरे पास है। अब जिसके पास चाबी होती है रिमोट कंट्रोल, उसी के पास आदमी जाएगा ना जी। आपको नहीं लगा कि कहीं सिद्धांतों के साथ समझौता करना पड़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं। या तो मैं होता कि उनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता कि ठीक है, आपने मेरे बेटे की मदद की है, मैं शिवसेना ज्वाइन करता हूँ, तब तो सिद्धांतों के साथ। मैंने तो ये सुना है कि जब अगला इलेक्शन हुआ तो आप इलेक्शन इसलिए नहीं लड़े क्योंकि बाल ठाकरे ने आपसे मना किया था। उन्होंने कोई ऐसी कंडीशन नहीं लगाई थी मुझे कि देखो मैं ये कर रहा हूँ तो तुम इलेक्शन नहीं लड़ना। आई थिंक ही छोटे आदमी सोचते हैं, बाल ठाकरे ऐसा नहीं सोचते। कभी आपको इस बात की तकलीफ होती है कि उन्होंने रुबैया को छुड़वाने के लिए 5 आतंकवादियों को छोड़ दिया था हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर होते हुए? I don't want to be a judgmental on that. उन्होंने उस वक्त फैसला लिया। अब आज मैं यहाँ बड़ा कंफर्टेबली कहूँगी कि नहीं, बड़ा गलत फैसला किया उन्होंने या सही किया था। I don't want to say that. लेकिन जिस तरह से कंधार में एनडीए की सरकार ने आतंकवादियों को छोड़ा, आपने उसकी बार बार आलोचना की है, तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? अपने पिताजी छोड़ें तो बहुत अच्छी बात है, हमने तो अच्छा नहीं कहा, हमने कहा I don't want to be a judgment, I don't want to pass a judgment on that. लेकिन किडनैपिंग के बाद छोड़ने का सिलसिला कम से कम वहाँ से शुरू हुआ। अभी देखिए, मैंने आपको बताया, आई एम नॉट ट्राइंग टू जस्टिफाई इट और आई एम नॉट ट्राइंग टू क्रिटिसाइज इट। हुसैन साहब, ऐसी बहुत सारी पेंटिंग्स आपकी हैं जहां आपने हिंदू गॉडेसेस को न्यूड पेंट किया, लोगों की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को, फीलिंग्स को हर्ट किया। ये एस्थेटिक्स की बात है, या धर्म की बात नहीं। सरस्वती, दुर्गा, जिनको माँ मानते हैं, लोग उपासना करते हैं, पूजा करते हैं जिनकी, उनको बिना कपड़ों के पेंट किया आपने? मैं पूरा जवाब दे चुका, उसके आगे कोई चार्ज नहीं करना चाहता, और वो पब्लिकली दे चुका बस। लेकिन ये सच्चाई है ना कि आपने इस तरह की पेंटिंग्स नहीं, बिल्कुल नहीं। बस जवाब में मैंने क्या कहा वो सुन लीजिए। नहीं, आपने एक बड़ा जनरल सा जवाब दे दिया। वही है। अगर हुसैन साहब स्पेसिफिक मैं उसमें नहीं जाना चाहता। सवाल तो आपकी पेंटिंग्स का तो वो है तो बता दें, जो कुछ भी है वो उनसे बात कीजिए, मैंने जवाब दे दिया है। मैंने उसके बाद अब इस पर मैं नहीं बात कर सकता, इसके ऊपर मैं बात नहीं कर सकता। नहीं, मैं प्लीज कुछ तो मेरे उम्र का लिहाज कीजिए। बिल्कुल, आपका पूरा लिहाज। तो बस छोड़िए, दूसरी बात कीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा था। नहीं, मैं नहीं कुछ कहना चाहता। कुछ पूछने तो दीजिए। नहीं, कुछ नहीं पूछना। मैं कुछ नहीं, मैं तो पहले भी कह दिया कि मेरी नीयत वो नहीं थी, वैसे कर रहा हूँ। उसके अंदर कुछ किसी को हर्ट हुए हैं तो उसके लिए मैंने हाथ जोड़ के क्षमा मांगी। मैंने एक आर्टिकल पढ़ रहा था किसी क्रिटिक का, उन्होंने कहा कि हुसैन साहब जिसको पसंद नहीं करते उसको न्यूड पेंट कर देते हैं। एक पेंटिंग उन्होंने कहा जिसमें हिटलर है, आइंस्टाइन है, माओ है और महात्मा गांधी हैं, तो उसमें हिटलर को आपने नेकेड पेंट कर दिया। वो तो मेरे ख्याल से दुनिया का कोई ऐसा नहीं होगा जो उसको नंगा देखना नहीं चाहेगा। उससे बड़ा शैतान, उससे बड़ा वो पैदा नहीं हुआ। तो फिर ऐसा कैसे किया कि जिनको आपने पसंद किया, माधुरी दीक्षित जैसी, उनकी भी आपने बुल के साथ इस तरह की तस्वीर बना दी? कहाँ वो माधुरी का कुछ उसमें चेहरा है? चाहे मेरी बेटी बैठी हो तो क्या रही माधुरी बैठी हुई, और कौन हो सकता?